इंडिया ने एक भी मिलिट्री की डील नहीं की साहब। लिखा कि हम कोऑपरेट करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इसमें नहीं बताया गया है। कहते हैं कि मिनिस्ट्री के द्वारा अलग अलग चीजें आएंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कोई बड़ा एग्रीमेंट होता था तो इस स्टेटमेंट में उसका नाम होता था। दूसरा, हम दोनों मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। भैया हमारा ट्रेड है कितना? अगर ऑयल कोर मिलिट्री को निकाल दो तो हमारा तो $5-7 बिलियन का भी ट्रेड नहीं है रशिया के साथ। दिक्कत है, कुछ नहीं बेचने वाला हमारे पास उनको देने के लिए, ना उनके पास देने के लिए है। पुतिन और मोदी की जो मीटिंग है उसमें से निकला क्या है? चूचू का मुरब्बा। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि इसमें से क्या बात क्या हुई, और मैं कल परसों से कह रहा हूं कि इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला है, क्योंकि मोदी ट्रंप के प्रेशर में है। वो एक भी डील नहीं करेगा यहां पर, जिसको एक सिग्निफिकेंट डील कहते हैं ना, सब्सटेंशियल डील कहते हैं, वो डील नहीं होगी यहां पर। वही हुआ कि डील नहीं हुई, और जो भी ऑफर टेबल पे सो कॉल्ड, जिसको क्या कहते हैं कि पुतिन ने रखे, उसको मोदी ने आनाकानी करके टाल दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि ट्रंप ऊपर से भाई साहब आपको मारने जा रहे हैं। ये खौफ होता है। क्या हमारे पुतिन साहब कुछ खरीदने भी आए हैं या सब कुछ बेचने आए हैं? वो सब कुछ बेचने के लिए आए हैं, वो कुछ भी खरीदने के लिए नहीं आए भारत से। आपको बताऊं, भारत से कहा जा रहा है कि सब कुछ खरीदो, सब कुछ खरीदो, लेकिन टोटल हमारा ट्रेड कितना है? $5 बिलियन का। इंडिया का एक्सपोर्ट कितना है? $5 बिलियन। और हम कितना मंगाते थे उनसे? $65 बिलियन रशिया से, जो तेल का आता था। मिलिट्री का अलग से है। यहां पर क्या बताया गया है देखिए, 5 फैक्टर। विजन 2030 रोड मैप क्या कह रहे हैं? A long-term roadmap was introduced to enhance cooperation in energy, technology, defense manufacturing, and labor mobility, aiming $100 billion in bilateral trade by 2030. 2030 तक हमारा बायलैटरल ट्रेड $100 बिलियन होना चाहिए। 70 तो अभी है, तो अगले 5 साल में कितना बढ़ेगा? $25 बिलियन। और वो $25 बिलियन क्या होगा? यानी कि आप और ज्यादा तेल खरीदोगे उनसे, या उनसे हवाई जहाज या कोई मिलिट्री की चीजें खरीदोगे। लेकिन इंडिया ने एक भी मिलिट्री की डील नहीं की साहब। लिखा कि हम कोऑपरेट करेंगे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, लेकिन कुछ स्पेसिफिक इसमें नहीं बताया गया है। कहते हैं कि मिनिस्ट्री के द्वारा अलग अलग चीजें आएंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर कोई बड़ा एग्रीमेंट होता था तो इस स्टेटमेंट में उसका नाम होता था। दूसरा, हम दोनों मिलकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे। भैया हमारा ट्रेड है कितना? अगर ऑयल कोर मिलिट्री को निकाल दो तो हमारा तो $5-7 बिलियन का भी ट्रेड नहीं है रशिया के साथ। दिक्कत है, कुछ नहीं बेचने वाला हमारे पास उनको देने के लिए, ना उनके पास देने के लिए है। नेशनल करेंसीज, यानी कि हम दोनों आपस में जो ट्रेड करेंगे रूपी और रूबल में करेंगे। वो तो अभी भी कर रहे हैं वोस्त्रो अकाउंट के अंदर। लेकिन जब ऑयल को खरीदने की बारी आती है तो भारत ऑफ लेट डॉलर चाइना को देता है, चाइना से युआन लेता है, और वो युआन उसके बाद वो रशिया को देता है। ये बात तो सबको पता लग चुकी है। तो आप क्या कर रहे हो? आप किसकी गुलामी कर रहे हो? आप गुलामी तो चाइना की कर रहे हो। इसमें हमारा क्या है? कुछ भी नहीं है। एनर्जी सप्लाई, रशिया ने कहा कि आप जितना ऑयल, तेल, गैस, कोयला जो चाहिए आप हमसे ले लो। भैया वो तो ऑलरेडी तुम दे रहे हो। वो तो अमेरिका ने अगर नहीं धमकाया होता, रोज नेफ्ट के ऊपर और लुकोइल के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाई होती थी, तो भाई साहब आप तो वैसे ही क्या कहते हैं कि इतना तेल दे रहे हो, 40% तेल आपसे ले रहे थे हम। $65 बिलियन का तेल तो आपसे हम वैसे ही ले रहे थे। और कितना बेचोगे आप हमको? और आपके पास बेचने लायक है क्या? और फिर कहते हैं 5वां पॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड के अंदर, कनेक्टिविटी। द लीडर्स एग्री टू बूस्ट कोऑपरेशन इन डेवलपिंग ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स सच एज INSTC, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर। ये क्या है साहब? ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है। यहां से इंडिया से चबहार पोर्ट, चबहार पोर्ट जो ईरान का है, वहां से कैस्पियन सी, कैस्पियन सी के अंदर जहाज के अंदर सामान लादा जाएगा। उसके बाद वो रशिया के बॉर्डर पे उसको उतार लिया जाएगा और रशिया पहुंच जाएगा। पर यही तो INSTC है। ये तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है और चल भी रहा है, उसके अंदर व्यापार भी हो रहा है। तो उसको और क्या कर लोगे आप? फिर कहते हैं चेन्नई व्लादिवोस्तक। व्लादिवोस्तक बेसिकली रशिया ईस्ट में आता है, और वहां से शिप्स जो है यहां पर लेकर आएंगे। और नॉर्दर्न सी रूट, नॉर्दर्न सी रूट के बारे में मैंने बहुत आपके समक्ष ना बहुत स्पष्ट रूप से पहले से ही पूरे एक एपिसोड बना के रखे हुए हैं, जो आर्कटिक का रूट है, जहां पर आप होकर जब उधर से होकर जाएंगे तो आपको कनाडा और अमेरिका जाना थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा। लेकिन पहले हमको घूमकर पूरा का पूरा चाइना जापान के बीच में से होकर पहले आर्कटिक में जाना पड़ेगा। उसके बाद कहीं हम ऊपर जाके आर्कटिक रूट में जाएंगे, तो हमारे लिए वो इतना सूटेबल नहीं है।
जितना चाइना के लिए या रशिया के लिए है। हम क्यों घूम के वहां जाएंगे, जब हम यहाँ स्वेज कैनाल से होके सीधा और ऊपर होके हम न्यूयॉर्क साइड में जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं, तो यहां से हम क्यों जाएंगे? ये सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं। अगर आपको इसमें से एक भी पॉइंट ढंग का नजर आता है जिसको आप कहोगी कि कोई ट्रेड हुआ है, यहां पर कुछ खास चीज निकल के आई है, तो आप मुझे बताइए। एक पैसे का बीच में एक पॉइंट नहीं है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आते हैं, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। इसकी मेरी नजर थी बड़ी पैनी इसके ऊपर कि भाई साहब क्या कुछ हम खरीदने जा रहे हैं क्या? लेकिन ट्रंप का प्रेशर था और पुतिन के आने से 2 दिन पहले हमने 8,000 करोड़ के सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने का वादा किया उसको, और हमने एग्रीमेंट साइन किया, यानी कि संकेत दिया कि तेरे से हम कुछ नहीं लेंगे। यहां कहते हैं डिफेंस पार्टनरशिप रीअलाइंड। ये सुंदर सुंदर शब्दों का इस्तेमाल है। वी विल फोकस ऑन द जॉइंट रिसर्च, को डेवलपमेंट, को प्रोडक्शन ऑफ एडवांस डिफेंस सिस्टम मेक इन इंडिया। लेकिन क्या ब्रह्मोस तो ऑलरेडी बन रहा है, और क्या आपने नहीं बताया? आपने S-400 का वादा किया था, नहीं खरीदा। आपने S-500 का वादा किया था, नहीं खरीदा। सुखोई 57 टेबल पे था, नहीं खरीदा। सुखोई 75 चेकमेट था टेबल पे, वो नहीं खरीदा। तो पुतिन साहब करने क्या आए थे यहां पर? मॉस्को में बैठे रहते, इंडिया में आने की जरूरत क्या थी? दूसरा, काउंटर टेररिज्म। बोथ लीडर्स कंडेम टेररिज्म। क्या साहब कमाल की बात है कि हम आतंकवाद को कंडेम करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। साहब तालिबान से रिश्ता कौन रखे हुए हैं? क्या रशिया का रिश्ता तालिबान से नहीं है? रशिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज तालिबान एंड इंडिया बिकम द ऑलमोस्ट अमंग द फर्स्ट नेशन टू हैव द एम्बेसी देयर एंड ओपन द ट्रेड। तो आपकी दोनों की जो आतंकवाद पर जो कही बात है वो तो टाटा फिस हो जाती है। और तीसरा, मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे दोनों देश। भाई साहब मिलिट्री एक्सरसाइज तो आप 10 देशों के साथ करते ही रहते हैं, उसमें नया क्या है? हमारे लिए निकला क्या डिफेंस और सिक्योरिटी में से? चूचू का मुरब्बा। नेक्स्ट, ग्लोबल एंड रीजनल इश्यूज। यूक्रेन के ऊपर कुछ लोग कह रहे थे, यूरोप कह रहा था कि आप सीधा कहो कि पुतिन साहब युद्ध को रोको, लेकिन ये साहब क्या कह रहे थे? नहीं नहीं, हम तो शांति के पक्षधर हैं, हम चाहते हैं कि यूक्रेन के अंदर शांति हो जाए, लेकिन हम पुतिन से नहीं कहेंगे कि आप शांति लेके आओ। पीएम मोदी reiterated India's call for a peaceful negotiated solution with Russia, indicating its willingness to pursue a settlement। इसका मतलब क्या निकलता है सर? कि हम पीसफुल सेटलमेंट के पक्ष में हैं, हम नेगोशिएटेड सॉल्यूशन के पक्ष में हैं, हम चाहते हैं कि युद्ध बंद हो जाए। दुनिया में कौन नहीं चाहता भी? दुनिया में कौन नहीं चाहता युद्ध बंद हो जाए भाई? ये अच्छी सी बातें नहीं जी, आपको सच बोलना चाहिए, माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, बड़ों के पैर छूने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये पूरा का पूरा जॉइंट स्टेटमेंट वही है साहब, इसके अलावा कुछ नहीं है इसके अंदर। फिर मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, हम अपना कमिटमेंट बनाए रखेंगे यूनाइटेड नेशन में, ब्रिक्स में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ के अंदर, G20 के अंदर, और रशिया हमको सपोर्ट करता है कि हम यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनना चाहिए, लेकिन क्या बनने देते हैं क्या? और चौथा, पीपल टू पीपल टाइज, यानी कि मैं सेगमेंट वाइज आपको सारा ज्वाइंट डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि वीजा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। साहब कौन सी बड़ी बात है? आप रशियंस को कहते हैं कि 30 दिन के लिए आप फ्री वीजा पे आ जाओ, टूरिस्ट वीजा पे आ जाओ। कौन सी बड़ी चीज है? ये तो वैसे भी डिक्लेयर की जा सकती थी।